लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को खारिज किया। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने नमाज अदा करने को लेकर अपना बयान दिए। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने चारा घोटाला मामले को लेकर लालू प्रसाद पर निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने को लेकर पिछले कई महीनों से चले आ रहे विवाद में पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराने की मांग को खारिज किया है। 70वीं बीपीएससी के लिए 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। उस दौरान ही प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया गया था। परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में बड़े स्तर पर आंदोलन किया गया था। रूप से छात्रों का विश्वास टूटा है, चाहे वो न्याय का मामला हो या आपको ये शिक्षकों के द्वारा जो कही गई तो पेश की गई आपको दलील का मामला हो। इससे बहुत हम लोग क्षुब्ध हैं और निश्चित रूप से यह केस का डिस्मिसल नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का कत्ल हुआ है। जो भी जिनके पास भी साक्ष्य बात बोल रहे थे, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो दावे किए जा रहे हैं, हम लोग रुकेंगे नहीं। एक नंदलाल की हत्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका ये करेंगे, लेकिन ये इसमें गलत हुआ है। इस परीक्षा में निश्चित रूप से गलत हुआ है। परमार खेल गए हैं, जो कि गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है, कोई चुप रहने वाला नहीं है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने सियासी लड़ाई व मीट और नमाज पर अपना बयान दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि मस्जिदों में नमाज अदा करने में क्या परेशानी है। सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीमा में रहकर उसका पालन करना चाहिए। सड़क पर नमाज अदा करने की प्रवृत्ति पर तो रोक लगनी ही चाहिए। धार्मिक स्थल के भीतर अनुष्ठान शोभा देता है, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का कार्यक्रम हो। क्या हिंदू धर्मावलंबी हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पर करते हैं? फिर नमाज क्यों? मस्जिदों में नमाज अदा करने में क्या दिक्कत है? सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे अपनी सीमा में रहकर ही अनुष्ठान करना चाहिए। जैनियों के महापर्व महावीर जयंती पर सरेआम सड़कों पर मीट की बिक्री पर रोक है, तो फिर नवरात्र जैसे पवित्र और पावन पर्व पर क्यों नहीं? विपक्ष की नीति तो मुस्लिम वोट को कब्जियाने की रहती है। इसके लिए सांप्रदायिक सद्भाव कोई चीज नहीं है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा में रोक का ऐलान कर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। इसे बिहार में ही लागू हो तो विपक्ष की छटपटाहट क्यों? भाजपा सर्वदल संभाव में विश्वास करती है और पार्टी की यही नीति भी है। कांग्रेस और राजद को तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने चारा घोटाला मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले से जुड़ी सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। कैसे लालू यादव उसमें सम्मिलित है, ये हर किसी को मालूम है। उन्होंने कहा कि जनता की कमाई की रिकवरी के लिए हर संभव प्रयास होना चाहिए। चारा घोटाले से जुड़ा हर मामला पब्लिक डोमेन में है। किन लोगों की इसमें संलिप्तता रही, कैसे लालू जी ने चीजों को अंजाम दिया, उन पर आरोप गठित हुए, कैसे वो आज के समय सजा याफ्ता है, हर किसी को मालूम है। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब कोई जनता की गाढ़ी कमाई को पचा ले और उससे अपनी संपत्ति बना ले, ये कहां तक उचित है? हमें लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई की रिकवरी के लिए
हर संभव प्रयास तो होने ही चाहिए। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद मिलता है जनता की सेवा के लिए, न कि मलाई खाने के लिए और अपनी झोली भरने के लिए। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लेकर कन्हैया कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कन्हैया को कॉनमैन बताया है। उन्होंने कहा कि कन्हैया की यात्रा को जन समर्थन नहीं मिल रहा है। पदयात्रा में सिर्फ कुछ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल है। बिहार में पलायन में 12% की कमी आई है। सर्वहारा के नकाब में छुपा है बुर्जुआ, जिसका कि असली नाम कन्हैया नहीं कौन हैया है, CON कौन, यात्रा से गायब हो गए क्योंकि यात्रा को कहीं का समर्थन, जनता का, पब्लिक का समर्थन नहीं मिल रहा। सिर्फ चंद कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा में है, कांग्रेस के कुछ नेता हैं। ये जनाब खुद यात्रा से पलायन कर गए। ये बात करते हैं, पर इनको मालूम नहीं है शायद बिहार में पलायन में 12% की कमी आई है और पलायन और माइग्रेशन में अंतर होता है। ये चले हैं जनता को भरमाने। तब इतने कांग्रेस के लोग आए बिहार में, कांग्रेस तो बांझ बन चुकी है। अब इनको भेजे हैं, बेचारे 2 बार तो हार का मुंह बेगूसराय से लड़के देख लिए, हार का मुंह देख चुके हैं, दिल्ली से भी लड़के देख लिए। बिहार की जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है इन जैसे कौन हैया के झांसे में आने वाली। बिहार में पोस्टर वार जारी है। राजद की ओर से पोस्टर में पीएम मोदी की सौगातें मोदी के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला गया। उस पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह सौगात जब मुसलमान भाई स्वीकार कर रहे हैं तो घोटालेबाज लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू परिवार की वक्फ बोर्ड की जमीन पर नजर है। आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मोदी के सौगात जब हमारे मुसल्लह हो ईमान मुसलमान भाई स्वीकार कर रहे हैं तो ये जमीन घोटाले वाले लोगों को, गरीबों और मुसलमानों को लूटने वाले लोगों को दिल में दर्द हो रहा है। वक्फ बोर्ड, लालू परिवार को वक्फ बोर्ड के जमीन पर नजर है। पूरे गरीबों के जमीन को नौकरी के बदले लिखवाने के बाद अब वक्फ बोर्ड के जमीन पर इनकी नजर है और वक्फ बोर्ड के जमीन कब्जा करना चाहते हैं। मोदी सरकार हर गरीब मुसलमानों को जो उनका हक हकूक है उसको देना चाहती है। वक्फ बोर्ड में जो गलत है उसको ठीक करना चाहती है और गरीब मुसलमानों को उनके हक का चीज मिलना चाहिए। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को वक्फ बोर्ड के जमीन पर निगाह है और उनको पता नहीं है कि जिसका मुसल्लह हो ईमान वही मुसलमान है और उसके लिए मोदी सरकार खड़ा है। लेकिन जो बेईमान लोग हैं उनके लिए मोदी सरकार कट्टर दुश्मन है। इसलिए मुसलमानों के हित में और इस देश के गरीबों के हित में मोदी सरकार काम करती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें लिप्त रहा है। चारा घोटाले का पैसा हर हाल में सरकारी खजाने में लौटाना चाहिए। देखिए, बिहार सरकार की पहल बिल्कुल सराहनीय है और चारा घोटाले का पैसा निश्चित तौर पर सरकार के खजाने में लौटना चाहिए। जेल और बेल के खेल से केवल काम नहीं चलना है। ये जेल और बेल का खेल भ्रष्टाचारी लोग खेलते रहते हैं और जनता के बीच में जाकर रहनुमा बनते हैं, सरकार के पैसे को लूटते हैं, सरकार के खजाने को लूटते हैं और जनता के बीच में जाकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में भी जाना चाहिए और इनके लूटे हुए माल से जो इनकी पीढ़ियां ऐश करती हैं उनकी वापसी भी होनी चाहिए। जनता का पैसा जनता के खजाने में जाए, जनता का पैसा जनता के लिए लगे, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, इसकी सराहना होनी चाहिए। और बिहार सरकार मुझे लगता है कि बधाई की पात्र है कि इस तरह के कदम को उठाने जा रही है। लालू परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी ये आदत बन चुकी है और जनता के बीच में ये जाकर के उनकी संवेदना लेने के लिए रोते रहते हैं और कभी जाति का कार्ड तो कभी कुछ का कार्ड, कभी कुछ का कार्ड खेल करके अपने आप को मासूम बताने का प्रयास करते हैं। बिहार पुलिस ने ईद और रामनवमी और चैती छठ को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर सभी जिलों में शांति समिति की बैठक की गई। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एसपी को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी मानकों का ध्यान रखने और पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती कर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तय मानक डेसिबल से ज़्यादा डीजे बजाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा, वहीं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना, सहरसा और इस तरह के जो भी जगह हैं जहां व्यापक रूप से
कोई पर्टिकुलर सूर्य मंदिर और इस तरह का स्थान जहाँ जहाँ काफ़ी होता है, वहाँ के लिए अलग से हम लोगों ने फोर्स दिया है। उसमें ट्रैफिक की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि वहाँ जो छठवर्ती लोग हैं वो पहले ही पहुँच जाते हैं। 1 ही तारीख से पहुँच जाएंगे और 2 तारीख से ही पहुँच जाएंगे। 3 को शाम का अर्घ और 4 को सुबह का, लेकिन 2 तारीख से ही पहुँच जाते हैं। तो वो सभी व्यवस्था जिला प्रशासन उसको कर रहा है। सभी जगह लाइटिंग की भी व्यवस्था है, वो सब रात में और शाम का जो है वो सब चीज़ के लिए निर्देश दिया गया है। डीएम साहब लोगों को भी निर्देश दिया गया है और वो सब कर भी रहे हैं। और छठ को भी लेके जहाँ ज़्यादा संख्या में होता है उसके लिए विशेष रूप से बल भी प्रोवाइड किया गया। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के देखरेख में पटना समाहरणालय से चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी में पीने की पानी की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हर घर नल जल योजना के माध्यम से घर घर में नल की भी देखरेख होगी। वहीं इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। गर्मी के मौसम में हर साल हम लोग जो है चापाकल मरम्मती दल पीएचडी के माध्यम में उसके देखरेख में रवाना करते हैं सभी प्रखंड के लिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो है यहाँ से मार्च में 28 मार्च को रवाना कर रहे हैं। सभी प्रखंडों के लिए मरम्मती दल है चापाकल का, और चापाकलों के लोग मरम्मती करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने प्रावधान किया है कि उसका एक सामाजिक अंकेक्षण भी कराएंगे। जहाँ भी मरम्मती करेंगे उसके लाभुक से और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से, आम लोगों से फीडबैक भी फॉर्म भरवाएंगे और लेंगे कि नहीं सही मरम्मती किया गया और ठीक से संचालित है चापाकल। और प्रत्येक प्रखंड के लिए अभी हम लोग 1 मरम्मती दल रवाना कर रहे हैं। इसकी संख्या हम लोग बड़े प्रखंडों में बढ़ाएंगे बहुत जल्दी। और दूसरा कि टोल फ्री नंबर विभाग के स्तर पर है और जिला स्तर पर हमारे जो दोनों पीएचडी के प्रमंडल हैं वहाँ पर भी लैंडलाइन नंबर नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया है। जहाँ पर कहीं का भी चापाकल अगर खराब है तो उसकी सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा हम लोग अपने कर्मियों के माध्यम से भी सर्वे करा रहे हैं और जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं पूरे जिले के, पंचायत से लेकर के जिला तक के, उन लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि कहीं भी उनके क्षेत्र में अगर चापाकल खराब है तो उसकी सूचना हम लोगों को जरूर दे दें, उसकी तुरंत मरम्मती की जाएगी। चापाकल मरम्मती दल प्रत्येक प्रखंड में रहेगा और वहाँ से पंचायतों में, गाँव में घूम करके नियमित रूप से मरम्मती करेगा। पूरे जिले में हम लोगों के अभी तक लगभग 51,000 चापाकल हैं जो बड़े वाले लगते हैं, और अभी जो हम लोगों का सर्वे है उस हिसाब से लगभग 6,000 चापाकल हैं जिनकी मरम्मती की आवश्यकता है। जिनकी मरम्मती अविलंब चापाकल दल शुरू करेगा और पूरे गर्मी के सीजन में जब जहाँ से सूचना प्राप्त होगी तुरंत ये लोग रिस्पॉन्ड करेगा और चापाकल की मरम्मती। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के बीरबन्ना पंचायत में राजद नेता सह पूर्व शिक्षक अशोक राम के नेतृत्व में महागठबंधन दलों की ओर से दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में विभिन्न गांवों के रोजेदार और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। अशोक राम ने कहा कि उद्देश्य समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना है। आगे 30 मार्च को भी एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। इफ्तार पार्टी सिर्फ पर्व नहीं होता है, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। हिंदू मुस्लिम किस तरह से मिलकर रहते हैं गांव समाज में, हम लोग गांव समाज से मैसेज देना चाहते हैं। शहर बड़े बड़े शहरों में जहां पर लोग आपस में लड़े जाते हैं और कुछ ऐसे पार्टियां हैं कि जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है अपने लाभ के लिए, उसको हम कहना चाहेंगे हम लोग सब हिंदू मुस्लिम इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में हम लोग जन्म लिए हैं और साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर काम करें और इस देश को आज़ाद रखें, इस राज्य को आज़ाद रखें। हमारे पीरपैंती क्षेत्र में इस बार ऐसा कुछ हो हमारे पार्टी के द्वारा जो कि यहाँ से एक मैसेज आए। हमारा पार्टी तो यहाँ से जो भी कैंडिडेट होंगे उनका हम लोग दिल से समर्थन करेंगे। जो हम लोग महागठबंधन के दल में जितने पार्टी हैं और पीरपैंती तो जिताएंगे ही, पूरे बिहार को भी जिताकर माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का हम काम करेंगे, ये मैं संकल्प लेता हूँ। नहीं, यह तो संदेश है। हम लोग आप इफ्तार पार्टी जो मनाए यह संदेश है, देश दुनिया को यह संदेश है। यह तो धरती समाजवादी की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बाबू जगदेव प्रसाद सिंह की धरती है, ये बुद्ध की धरती है और वसुधैव कुटुंबकम हम लोग यही संदेश देते हैं। और हमारा नेता, हम लोग के जो सामाजिक प्रणेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव,
आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका विचार है, उनकी सोच है। हम लोग सब एक हैं, एक मिलकर जुट होकर के इस बार जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, हम लोग पढ़ाई हो, सिंचाई हो या सुरमाई हो, कार्रवाई हो, ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमारा राज हो। देश भर के मुसलमानों ने अलविदा जुम्मे की नमाज को अदा की है। इसी कड़ी में मोतिहारी के जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा किया। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ सभी ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ा। सुनिए इसको लेकर पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने क्या कुछ कहा। अलविदा जुम्मे की नमाज थी जिसको पूरे जिले में जो है शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने नमाज पढ़ा है और बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था है। और नमाज के दौरान जो है सभी जगह पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट पर्याप्त संख्या में तैनात थे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। और जो ईद का पर्व जो 31 या 1 को होना है उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से अलर्ट है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए विशेष रूप से लोगों को सूचित किया गया है। अलविदा की जुमा बड़ी मस्जिद मोतिहारी में पड़ी, इसके लिए मैं आके इमाम साहब, आके अंजुमन के सारे सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, सारे के कारकुन और हम लोग के साथ डॉक्टर कबीर साहब, खुर्शी साहब, इधर आरिफ साहब, टोटल यहाँ पूर्वी चंपारण के सारे लोग और यहाँ के सारे दुकानदार, सारे लोगों ने मिल करके आज इस जुमे की नमाज, अलविदा जुमे की नमाज में सब लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण नमाज हुआ और लोगों ने मिल करके दुआ की इस देश में अमन चैन शांति बना रहे और ये सारा चीज़ जो है आपसी भाईचारा बने और इसका त्यौहार सारे लोग मिलकर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.